ॐ नमः शम्भवाय च मयभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सभी साधकों का आज के सत्र में बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास में उपवास की। आप में से कुछ साधकों ने विशेष रूप से प्रश्न किया कि गुरुमाँ, श्रावण मास में उपवास क्यों रखें और श्रावण मास के उपवास का क्या महत्व है। इसको हम अलग अलग हिस्सों में समझते हैं। आज सबसे पहले जब हम उपवास की बात करते हैं तो श्रावण मास में उपवास क्यों से पहले जरूरी है उपवास क्यों। पहले तो यही बात समझ में आए ना, हमको उपवास रखना क्यों है। पहले हम उपवास का जो जनरल मीनिंग है, जो हर कोई समझता है, उससे इसको समझते हैं। सो व्हेन उपवास इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इट बिकम्स फास्टिंग। ठीक है, तो फास्टिंग इज अ रेस्टिंग पीरियड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पूरी दुनिया में सबको रेस्ट चाहिए, पर हम एक ऐसा हमारा तंत्र है जिसको कभी रेस्ट ही नहीं देते, और वो है हमारा पाचन तंत्र। बेचारा पाचन तंत्र 24 घंटा कार्य करता है, अरे ठूस ठूस के भरते रहते हैं उसके अंदर, कभी ना कभी, अरे अभी नहीं तो तभी, रात को बेरात को, एनी टाइम पीपल आर ईटिंग। तो फास्टिंग इज अ रेस्ट पीरियड फॉर योर डाइजेशन। अगर हम आज विज्ञान को देखें, वेस्ट में एक बड़ा प्रचलन हो गया है सोमवार के उपवास का, मतलब फास्टिंग ऑन मंडेज। So they do water fasting, they do intermittent fasting, they do different sorts of fasting. Why? Because researchers say that you eat out on Saturday and Sunday, hence it is very important that on Mondays you observe fasting to give rest to your digestive system. आप इस सोमवार के उपवास को अनंत काल से पालन करते आ रहे हैं कि सोमवार को हम भोलेनाथ के नाम पर उपवास रखें, मंगलवार को हम हनुमान जी के नाम पर उपवास रखें, शुक्रवार को हम देवी के नाम पर उपवास रखें, गुरुवार को हम गुरु के नाम पर उपवास रखें। इस तरह से हम अलग अलग दिनों पर उपवास करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या फास्टिंग ही उपवास है। तो उपवास का अर्थ, जैसे रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। सो वेगली वी ट्रांसलेट धर्म एज रिलीजन। अभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी की जो मुख्य बात है वो ये है कि क्या उपवास फास्टिंग है। तो उपवास का सीधा सीधा अर्थ है किसी के भी उप में वास करना। जब आप भोलेनाथ को के लिए उपवास रख रहे हैं तो उसका मतलब है कि 24 घंटा मैं उनके उप में यानी उनके नजदीक वास करूं। वो कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि मैं 24 घंटा उनका स्मरण करूं। जब आप देवी के लिए उपवास रख रहे हैं तो मैं 24 घंटा देवी के उप में वास करूं। जब मैं गुरु के लिए उपवास कर रहा हूं तो 24 घंटा बस मेरे मन में अपने गुरु का ही स्मरण हो। जब करवा चौथ पे पत्नी पति और पति पत्नी के लिए उपवास रखती है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भूखे प्यासे रहें। उसका वो बड़ी अच्छी बात है अगर आप तपस्या का आपका उस स्तर का लेवल है तो, लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप 24 घंटा पत्नी पति के उप में वास करें, पत्नी पति के उप में वास करें, यानी हम 24 घंटा अपने जीवन साथी का स्मरण करते रहें, तब उपवास घटित होता है। तो उपवास शब्द का अर्थ ये है उप, संधि विच्छेद हुआ, उप जमा वास, किसी के उप में वास करना, किसी के नजदीक रहना। तो आप भोजन त्याग कर पा रहे हैं नहीं, आप फास्टिंग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नहीं, उपवास तो सबको श्रावण मास में भोलेनाथ का करना चाहिए, शिव का करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रावण मास में उपवास क्यों और कितने प्रकार के उपवास। तो सावन का महीना रिप्रोडक्शन का महीना होता है। आप जितने हमारे नेशनल पार्क से आप देखोगे वो भी ना क्लोज हो जाते हैं इस टाइम पे। क्यों? एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलोगे ना, हाँ, अभी हम लोग ऋषिकेश में थे, इतनी सुंदर वहाँ रिट्रीट पे, आप लोग उसकी तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। प्रकृति का रंग ही परिवर्तित हो गया। हम वहाँ हिरन देखे, हाथी देखे, यूं ही। तो जहाँ पर भारत योग रिट्रीट स्थापित होता है वहीं पर कछुआ देखा। तो प्रकृति भी रिप्रोड्यूस करती है। जब जीव जंतु रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रकृति रिप्रोड्यूस करती है, तो ऐसे में कीटाणु भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे कीटाणु होते हैं वो कई गुना मात्रा में बढ़ते हैं। इसलिए इस वक्त हमको श्रावण मास में पहली चीज तो उपवास इसलिए करना है, फास्टिंग, जिसे हम फूड फास्टिंग कहते हैं, कि हम कुछ भोजन का निषेध करें जो बैक्टीरिया युक्त हैं, जो कीटाणु युक्त हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन उसी के साथ साथ भोलेनाथ का उपवास क्यों, शिव का उपवास क्यों? क्योंकि शिव यानी कल्याण और शिव यानी प्रकृति। जब हम किसी को मूर्त रूप दे देते हैं ना, तो अब हमने सोचा शिव मतलब पुरुष, शक्ति मतलब स्त्री। नहीं, शिव शक्ति ही पूर्णता है।
क्योंकि उसी के भीतर अर्धनारीश्वर है, उसी के भीतर फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, और सही मायने में हम सबके भीतर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। उस पर हम कल चर्चा करेंगे, कल के सत्र में। पर अभी जो मुख्य चीज है कि सावन में शिव की आराधना क्यों, क्योंकि शिव प्रकृति है और प्रकृति से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है ना। तो इसलिए वो कल्याण है, इसलिए वो मंगल है, और इसलिए उनकी आकृति भी प्रकृति जैसी है कि पहाड़ जैसे उनके केश, पहाड़ों से निकलती हुई गंगा, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, और भस्म धारण की हुई है। पंचाक्षर जो उनका पंचाक्षर मंत्र कहते हैं इसे नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसका मतलब ही प्रकृति के 5 अलग अलग 5 एलिमेंट्स, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, हम सब कुछ हम भी उन पंचतत्वों से ही बने हैं और अंत में हमें उन पंचतत्वों में ही लीन हो जाना है। इसलिए शिव की आराधना इस चीज का जेंटल रिमाइंडर है कि आप प्रकृति की आराधना कर रहे हैं। प्रकृति नहीं तो आप नहीं। कल युग मतलब मशीनों का युग, कल के युग में हम सब मशीन बनते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे अच्छा उपवास होता है डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप कर सकें तो डिजिटल डिटॉक्स करें, प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करें और प्रकृति की उपासना करें, प्रकृति के उप में वास करें। शिव की उपासना प्रकृति की उपासना ही है। और दूसरी चीज, भोजन का निषेध करें, ऐसे भोजन जो कीटाणु बढ़ाने वाले भोजन है। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है कि श्रावण मास में क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहली चीज, उससे भी पहला प्रश्न आ जाता है श्रावण मास में कम क्यों खाएं। मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं से भी महत्वपूर्ण है कि हम कितना खाएं। आप सबने तो भारत योग का डाइट का पता ही है कि 5 प्रश्न हमें खुद से पूछने हैं, क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। तो कितना खाऊं बहुत महत्वपूर्ण है श्रावण मास में और उपवास में। ऐसा नहीं कि अरे हम तो जी सलाद खा रहे हैं तो 24 घंटा सलाद ही खा रहे हैं। अरे सलाद तो भैंस भी खाती है। बहुत लोग सोचते हैं सलाद खाने से ही वजन कम हो जाएगा। सलाद तो भैंस भी खा रही है 24 घंटा, उसका तो वजन नहीं कम हो रहा। तो क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, ये 5 प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण है कि क्या खाऊं के साथ साथ क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। तो श्रावण मास में हमें क्या करना है, हमें अल्पाहारी बनना है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में कि युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार में, अल्पाहार में कम खाइए, ठूस ठूस के मत भरिए। कितना भरोगे बेचारे, अपने पाचन तंत्र थक जाते हैं तुम्हारा पूरा दिन खाना डाइजेस्ट करते हैं, इतना खाते हैं, 24 घंटा सोचते हैं अब क्या खाऊं, अब क्या बनाऊं। ये भी सोचते हैं, रात को सोते भाई कल क्या बनेगा, एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसी बात पे, कोई बताता ही नहीं है मुझे क्या बनेगा। क्यों इतना खाना है। और इतना ही नहीं, पेट खराब हो गया बहुत खा खा के, और फिर पूछेंगे अब इसे पचाने के लिए क्या खाऊं। अरे कुछ मत खा, अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा रेस्ट तो दो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अल्पाहारी बनना है, मतलब आपकी जो मात्रा है भोजन की वो कम होनी चाहिए, हल्का खाइए। अब प्रश्न है क्यों अल्पाहारी श्रावण के मास में बनना है, क्योंकि इस महीने में तो आप उपासना करने वाले हैं, इस महीने में तो आप आराधना करने वाले हैं, और श्रावण का मास में योगाभ्यास बहुत अनिवार्य है, और ध्यान की साधना योग का ही अंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब शरीर इतना भारी हो गया, ज्वार की भी रोटी तल तल के खा ली हमने, तो अमरंथ की रोटी तल तल के खा ली, पूड़ी बना के खा ली, तो कैसे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा और कैसे आप शरीर से हल्का अनुभव करेंगे। तो शरीर से हल्का रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ध्यान कर सकें, ताकि हम उपासना कर सकें। भारी शरीर उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप हाइकिंग भी करते हैं तो आपका ट्रेनर आपको कहता है कीप योर सेल्फ लाइट। पूड़िया ठूस ठूस के, भटूरे ठूस ठूस के आप हाइकिंग नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। वजन उठा के हृदय में इतना सारा कैसे जीवन में ऊंचे उठेंगे, और पेट में इतना सारा कैसे जीवन में ऊंचे उठेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अल्पाहारी बने, हल्का आहार ले। क्यों, ताकि इस जब हम हल्का आहार लेंगे तो हम साधना कर पाएंगे। भारी खा के तो सीधा ऐसे कहाँ बैठ पाते हो, तुम नीचे गिरता जाता है इंसान और बस सोने ही चला जाता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, भाई मेरे तो व्रत चल ले, अब तो बस मैं सोऊंगा ही सोऊंगा। बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि जी हम तो 12 बजे पहली नींद लेते हैं ना, तो 11 बजे ही उठते हैं। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे फिर कभी बात करेंगे कितनी यौगिक है कितनी अयौगिक है, लेकिन मुख्य चीज ये है कि हमको अल्पाहारी बनना है। क्यों, ताकि हमारा शरीर हल्का रह सके, और जब शरीर हल्का रहेगा तो हम साधना में गहरा उतर सकेंगे। अब श्रावण में क्या खाएं और क्या नहीं। श्रावण मास में हमको प्राकृतिक चीजों का तो सेवन करना है, लेकिन इतनी भी प्राकृतिक नहीं जिसमें कीटाणु हो। तो जो भी फूड ऐसे होते हैं जिसमें कीटाणु होने की क्षमता या संभावना होती है, उनको हमें श्रावण मास में कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अब जैसे नवरात्र में हम कंदमूल खाते हैं पृथ्वी से निकला हुआ, तो सावन में वो नहीं खाना जिसमें बहुत कीटाणु है। तो कीटाणु में क्या आ गया, एकदम रॉ कच्चा फूड हमको सावन में नहीं खाना चाहिए, हमेशा पका हुआ भोजन करना चाहिए। फिर सावन मास में हमको
फर्मेंटेड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड क्या होता है? फर्मेंटेड फूड कीटाणु से तो फर्मेंट होता है ना, तो जब वो इतना क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा कीटाणु बढ़ रहा है, तो फर्मेंटेड फूड आपको नुकसान कर सकता है। फिर पेट के इन्फेक्शन हो जाते हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हमको फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है। इसी तरह से हमको कच्चा भोजन नहीं खाना है। हमें बहुत भारी भोजन नहीं खाना है। भारी भोजन हमारे शरीर को लेथार्जिक बनाता है। फिर हमको बहुत तला हुआ भोजन नहीं खाना है इस समय पर। तो क्या करें? जैसे हमने उपवास रखा है, तो कुछ लोग सोमवार के सोमवार उपवास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ पूरे श्रावण मास 1 महीने का उपवास रहता है, तो हम जैसे पूरा महीना उपवास में तो क्या कर रहे हैं? एक समय भोजन ले रहे हैं। तो एक समय जो भोजन ले रहे हैं उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अनाज का सेवन ना करें, या फिर हम मोटा अनाज लें, जैसे कि अमरंथ, जैसे कि रागी, जैसे कि ज्वार, हाँ, इन चीज़ों का सेवन हम करें, ना कि रेगुलर चावल रोटी, वो तो आप खाते ही हैं। फिर हम तामसिक भोजन जो लोग करते हैं, जो योगी हैं वो, आप लोग तो खैर करते ही नहीं है, जो तामसिक भोजन करते हैं उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि कम से कम इस अवस्था में तामसिक भोजन ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ रोग उत्पन्न करेगा और कुछ नहीं होगा इससे। तो हमको क्लियर हुआ, हमें फर्मेंटेड फूड नहीं खाना, कीटाणु जिसमें हो वो ना खाना, कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत भारी नहीं खाना है, बहुत और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। फलों का सेवन करें, गोधन का सेवन करें, जिनके पास गाय, जैसे हम दूध ले रहे हैं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं। दही का भी बहुत अधिक सेवन हमें इस दही में नहीं करना चाहिए, उसका भी निषेध होता है। तो इस तरह से हमको फर्मेंटेड भोजन से बचना है। अब प्रश्न होता है श्रावण में क्या करें? अब हमें करना क्या है? तो श्रावण मास में क्या करें? श्रावण मास किसको समर्पित है? भोलेनाथ को। बस वही करिए जो भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ कौन है? आदि योगी, यानी सबसे पहले योगी भोलेनाथ हैं। तो हम क्या करें? योग साधना करें, आसनों का अभ्यास करें, गतियों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राण को साधें, मन को साधें, ध्यान का अभ्यास करें, पूजा करें, अर्चना करें, यज्ञ करें। हम नृत्य की साधना करें। योगीराज नहीं है वो खाली, वो नटराज भी हैं। तो अगर आप सावन के महीने में नृत्य की साधना नहीं करते तो आप काहे के शिव के उपासक हुए हैं? पर ये नहीं कि भांग चढ़ा के भोला नू मटके। अब जब कहते हैं ना भांग चढ़ा के भोला नू मटके, अभी बड़े सारे लोगों को हमने देखा कि अरे भाई भोलेनाथ भी तो भांग पीते ना, हम भी पियेंगे। अरे तो भोलेनाथ तो धतूरा भी खाते, तुम भी खा करके दिखाओ। भोलेनाथ तो धतूरा भी खाते हैं, जहर विष भी पीते हैं, तुम भी पी के दिखाओ। अरे किससे तुलना कर रहे हो अपने? तो भोलेनाथ भांग लेते हैं तो विष भी लेते हैं, तो धतूरा भी लेते हैं। पर हमें क्या सीखना है? जो हमारी क्षमता है। हमें क्या सीखना है? समग्रता। हमें क्या सीखनी है? संपूर्णता। तो जब ये ना बड़ी रीजनल चीजें होती हैं, भांग चढ़ा के बोला मट के, इसका मतलब है कि मस्ती में, आनंद में शिव जो है वो तांडव कर रहे हैं, वो नृत्य की साधना कर रहे हैं। तो सभी को नृत्य की साधना जरूर करनी चाहिए। नृत्य हमारे भीतर स्वास्थ्य प्रदान करता है, और हम वो सभ्यता और वो संस्कृति है जहाँ कोई भी त्योहार नृत्य के बिना, योग के बिना, ध्यान के बिना और मीठे के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे अंदर मीठा हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जी, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कहाँ लिखा है मीठा नहीं खाना? एक शास्त्र बता दो जहाँ लिखा हो मीठा नहीं खाना। आयुर्वेद में दिखा दो जहाँ लिखा हो मीठा नहीं खाना। कोई भी हमारी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की विधि, स्वास्थ्य की विधि, वेलबींग की विधि बता दो जहाँ मीठा नहीं खाना। यू आर कंफ्यूज्ड। चीनी नहीं खानी। आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा लीजिए। हमारे षड रस हैं, मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला, 6 के 6 हमको लेने चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है? मीठा तो खा रहे, कड़वा नहीं खा रहे, नमकीन तो खा रहे, कसैला नहीं खा रहे, चटपटा तो खा रहे, चरपरा नहीं खा रहे। यानी हम बैलेंस जब नहीं करके चलते, या एक को कंप्लीटली बंद कर दिया, एक को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। तो हमें समग्रता, शिव का अर्थ है समग्रता, वो हमें समग्रता में जीना सिखाते हैं। तो मीठा तो नहीं छोड़ना चाहिए हमको। तो हम डेट्स लें, हम फलों का सेवन करें, या फिर हम सेमी, ये तो पूरी तरह प्रोसेस्ड होता है चीनी, सेमी नेचुरल जो सोर्सेज हैं, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, खांड हो गया, राब हो गया। कितने लोगों ने राब खाई है? हाँ, इन चीज़ों का सेवन हमको करना चाहिए। आयरन रिच होते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स जगाते हैं। तो श्रावण मास में योग साधना करें, नृत्य की साधना करें, संगीत की साधना करें, दिनचर्या का पालन करें, और योग को सिर्फ अभ्यास के रूप में नहीं, दिनचर्या के रूप में, योग को हम समग्रता के रूप में, हम समय से सोएं, समय से जगें, इसका पालन अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं उपवास में 7 तरीकों की। एक ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे उपवास में क्या हमें 7 नियमों का पालन करना है।